अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट अ हेल्दी रिलेशनशिप शुड लुक लाइक। तो आकाश प्लीज़ बताओ व्हाट अ हेल्दी रिलेशनशिप शुड लुक लाइक। जो मैं बताने वाला हूँ ये थोड़ा रिसर्च बेस्ड होगा, ठीक है। मतलब जॉन गॉटमैन, मैं हमेशा जॉन गॉटमैन की बातें इसलिए लाता हूँ रिलेशनशिप व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेनोमिनल रिसर्चेस आई हैव एवर रेड बा इट्स उनका भी एक टेड टॉक भी है। तो मैं उसके और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट मेक्स अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप का एक ट्रायड होता है, ठीक है। एंड दैट ट्रायड इज कमिटमेंट, ट्रस्ट एंड फिजियोलॉजिकल कामनेस। कमिटमेंट मतलब आप टोटल कमिटमेंट दिखा रहे हो अपने पार्टनर के तरफ, आप एफर्ट देते हो, हेल्दी एफर्ट देते हो, ठीक है। ट्रस्ट मतलब आई कैन रियली ट्रस्ट दैट पर्सन, मैं आपको मतलब कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ में मैं भरोसा कर सकता हूँ अपने अपोजिट हाफ के ऊपर। फिजियोलॉजिकल कामनेस इज कि एक दूसरे के साथ जब आप होते हैं देर इज़ गुड इंटीमेट टाइम, देर इज़ हेल्दी कन्वर्सेशन एंड देर इज़ ऑल्सो कामनेस बिटवीन ईच अदर, कि उतना झगड़ा नहीं करते। देर इज़ अ रेशियो, देर इज़ अ 5:1 रेशियो जिससे हेल्दी रिलेशनशिप को डिटरमाइन करते हैं। तो उसके बारे में मैं नहीं घुस रहा हूँ, कोई अलग वीडियो में आई विल टेल द डिटेल्स। एक्सट्रीम अगर ऐसा भी होता है कि कोई कन्वर्सेशन मतलब एकदम डल टाइप का हो जाता है, अगर कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता ही नहीं है इस टाइप के रिलेशनशिप पे। लॉजिकल कामनेस वही बताया ना मैंने, 5:1 रेशियो, मतलब फॉर एवरी -1 नेगेटिव इंटरेक्शन यू हैव टू डू 5 पॉजिटिव इंटरेक्शन, 5:1 रेशियो। तो मतलब हाँ, नेगेटिविटी तो हर रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत होता है, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स। एंड इफ झगड़ा और आर्ग्यूमेंट्स नहीं होता दैट मीन्स दैट इज़ मतलब आप अपने रियल सेल्फ में नहीं हो। थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट होना चाहिए एक रिलेशनशिप में, थोड़ा बहुत, बट दैट डजंट मीन वो डिस्ट्रॉय कर दे रिलेशनशिप में। रिमेंबर दैट इट्स नॉट अबाउट यू बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट टू यू एंड फॉर इन दिस सिचुएशन इट्स द रिलेशनशिप, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि तो हर 5 चीज़ में से एक मतलब आर्ग्यूमेंट्स ऐसा होना चाहिए, उसका भी अपना आर्ग्यूमेंट्स नहीं, एक नेगेटिव इंटरेक्शन के बदले आपको 5 या 5 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटरेक्शन करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है, पड़ेगा आपके पार्टनर के साथ। बिकॉज हम नेगेटिव इंटरेक्शन को खुद कुछ ज़्यादा ही पेनफुली लेते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव इंटरेक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉज दैट आई थिंक लॉस एवर्शन थ्योरी एक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, सॉरी। सो आपको पॉजिटिव इंटरेक्शन ज़्यादा रखना पड़ेगा एक पार्टनर के साथ, आपके साथ। और एक ये सब हो गया, ठीक है, 3 चीज़ें आपको पता हो गया। एंड ऑल्सो मैंने कुछ नोट्स बनाए थे पहले, जो मैंने इस चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा था, तो लेट मी रीड इट आउट टू यू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थोड़ा इमोशनल बैलेंस, जेंटल विद वन अनदर एंड फिजियोलॉजिकल कामनेस, ये तो बात हमने किया। देखो कैसे ट्रस्ट बनाना पड़ता है। ट्रस्ट कम्स फ्रॉम इंटीमेसी एंड गुड सेक्स, ठीक है। तो सेक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ऑल्सो इंटीमेसी। एंड डिस्ट्रस्ट कहाँ से होता है? लोनलीनेस से। इफ़ यू आर लोनली ना, पीपल सेपरेट नॉट बिकॉज मोस्टली चीट नॉट बिकॉज ऑफ सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करना चाहिए, मतलब दे वांट टू डू सेक्सुअल एक्टिविटीज़ विद समवन एल्स, इट्स बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। तो दे शुड बी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम जो आप अपने पार्टनर को देते हो, और देना भी चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने से पहले, घुसने से पहले एक रिलेशनशिप में, हेल्दी मैं दूर की बात कर रहा हूँ, घुसने से पहले आप अपने आप को पूछिए, ठीक है, अपने आप को पूछ कि यार मैं इस रिलेशनशिप में घुस रहा हूँ किस वजह से, व्हाट इज़ माई नीड, व्हाट इज़ माई रिक्वायरमेंट, ये खुद को पता होना चाहिए। नॉट बिकॉज माई फ्रेंड इज़ इन रिलेशनशिप, नॉट बिकॉज माई नेबर इज़ इन अ रिलेशनशिप, नॉट बिकॉज माई क्लासमेट इज़ इन अ रिलेशनशिप मुझे भी घुसना है, घुस जाना है, फिर अपना मतलब मार के बैठ जाना है, ठीक है। मतलब नॉट, आई एम सॉरी, ऐसा भी नहीं है। मतलब यू हैव टू बी वेरी, मतलब खुद का जो नीड है आपको समझना है कि क्या मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता हूँ, क्या मैं शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाहता हूँ,
क्या मैं कैजुअल चाहता हूँ? देखो, आई एम नॉट, सी आई हैव ए ओपिनियन कि यार ये कैजुअल ये सब चीज़ तो इज़ नॉट a good thing to do, but yes, of course you can do it if it's your life, but these are more shallow way of getting into something very shallow. अगर करना चाहते हो that's up to you. See, I'm not no one to tell you it's your life, but मैं पर्सपेक्टिव भी प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको. So these are what makes a healthy relationship. अब ट्रस्ट होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, फिजियोलॉजिकल कामनेस होना चाहिए. हाँ, और एक चीज़ है, अकॉर्डिंग टू clinical researches, ठीक है, there should be, I think Jordan Peterson also talked about this, there should be 90 minutes of non-romantic talk between the party, between each other in a week, and 2 dates, 1-to-1 date in a week. 2 is good, 2 is better, 1 is also good. Life gets a bit busy. So I learned this from Jordan Peterson. So he said that 90 minutes of non-romantic talk in a week, and 2 dates. Okay. 2 is good, 2 is better, 1 is good. Physical, 1-to-1 date, like doing things, or going on a restaurant to eat dinner. So these things really kept दो जो पार्टी है, जो रिलेशनशिप में, उन लोगों का अच्छे से इंटरेक्ट कर, मतलब इंटरलॉक करके रखता है ये, बिकॉज स्टोरी एक्सचेंज होता है, बातचीत होता है. बिकॉज लाइफ इज़ बिजी, आप भी काम में जाओगे, वो भी काम में जाएगी, मतलब आपको टाइम बनाना पड़ता है, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है रिलेशनशिप का. अगर आप रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो ये तो कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग माई ओपिनियन. तो दिस इज माई पर्सपेक्टिव. आपको एक रिलेशनशिप अगर हेल्दी बनाना है तो पहले आपको नीड पता होना चाहिए, देन आता है ट्रस्ट, कमिटमेंट एंड फिजियोलॉजिकल कामनेस. अगर आपको नीड नहीं पता, आपका रिक्वायरमेंट नहीं पता, आप कैसे मेंटली कैसे हो, आप आर यू एन इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, आपका क्वालिटीज़ कैसा है, आपका आप पार्टी करना चाहते हो और वो घर पे बैठ के रहना चाहती है, तो दैट डजंट वर्क. टेम्परामेंट भी थोड़ा देखना चाहिए. तो अगर वो अलाइन कर रहे हैं और आपको मिल गया है कोई एक अच्छे टाइम पे, तो यार लुक टुवर्ड्स कि ये कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करते हैं. लेट्स क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल फॉर द फ्यूचर. तो दैट इज़ व्हाट आई फील.